Hello my dear viewers, welcome you all in NanoTeach YouTube channel. So in previous video what we have seen about the permanent tissue and its type, that is simple permanent tissue. Okay, and one important thing that I told on that video, that I will make a brief session for the parenchymal tissue, collenchymal tissue and sclerenchymal tissue. So this is one of that part, that is parenchymal tissue. So we will discuss about the parenchymal tissue in detail. Okay, and what other thing that we will see further, that is location of parenchymal tissue, features of parenchymal tissue, types of parenchymal tissue and homework. Okay, after end of the class, do not forget to take your homework. This is very important. So guys, let's start this session with beautiful and amazing thought. But before that, if you want to connect with me to make sure all doubt clear, then you have to download the Telegram application from the Play Store and type there nanoteach/telegram, or the link of my group is given in description box. From there you can also join to me. Okay. So guys, let's see that thought which is very inspiring and very ideal for us. Okay, so let's see that. And thought is, great things never come from comfort zone. Okay, great things never come from comfort zone. बहुत ही important बात है ये, बहुत ही important. You can say this is very important line. Okay, तो ये इतनी ज़्यादा important line है, जो इसको समझ गया जान लीजिए उसकी ज़िंदगी सफल. कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेट थिंग्स है, ग्रेट थिंग्स का मतलब यहाँ पे ग्रेट पुरुष भी हो जाएंगे, महान पुरुष हो जाएंगे, महान व्यक्ति, महान वो हस्तियाँ जो कि आज इस समय उनकी कीर्तियाँ फैली हुई हैं, जो आज अपने रंग पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं, ठीक ना. वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आए हुए हैं, ठीक ना. किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, मुकेश अंबानी, वो पहले क्या करते थे? वो भी पहले रोड पे कार पोछने उछने का काम करते थे, ठीक. मोदी जी देख लीजिए, वो चाय बेचते थे. तो किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, वो क्या है कि कंफर्ट जोन से नहीं आए हुए. जो भी बचपन से अपने कंफर्ट जोन को देख लेता है कि यही मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक ना, मुझे मेरे पास सब चीज़ है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत. इसीलिए बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अपने माता पिता का प्रॉपर्टी देखकर वो पढ़ नहीं पाते, ठीक. लेकिन जो कंफर्ट जोन से नहीं आए हुए हैं, जो परिस्थितियों का सामना करते हुए आए हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही महान व्यक्ति बनते हैं. ऐसी बात नहीं है सब ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पाए गए हैं इंडिया में जो कि ऐसा ही करते हैं, ठीक ना. तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक. आपको भी पढ़ाई करते समय एक ऐसे जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि आपके लिए जो हार्मफुल हो, ठीक. तो आपको जो अपने सपनों से डिस्ट्रैक्ट करे, उससे आप दूर ही रहिए, ठीक. चलिए अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे. तो टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू. ओके, सो गाइस, चलिए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन. तो पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड लूजली अरेंज लिविंग सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस आर कॉल्ड पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक ना. क्या बात किया गया है इसमें कि पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सभी लोग जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स थे, तीनों में से एक ही ये है, ठीक. उसके बाद दे आर अरेंज लूजली. इनके ये जो क्या होते हैं कि अरेंज लूजली होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते, ये लूजली होते हैं. जब लूजली है तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगी, और कम नहीं कुछ ज़्यादा है, ठीक. उसके बाद दे आर कॉल्ड पैरेन्काइमल टिश्यू. बात समझ में आ गई ना. चलिए अब हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू, ठीक ना. लोकेशन पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं. तो सबसे पहले कॉर्टेक्स से पाया जाता है. कॉर्टेक्स आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ठीक ना. उसके बाद पीथ पे. तो पीथ क्या होता है? जो प्लांट के जो इनर वाला पार्ट होता है. और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो आउटर साइड वाला पार्ट होता है, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स. एंड जो इनर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पीथ. फिगर में आपको दिख ही रहा होगा पीथ कहाँ पे लोकेटेड है एंड कॉर्क कहाँ पे है, ठीक ना. बात समझ में आ गई. चलिए अब ग्राउंड टिश्यू पे आते हैं. ग्राउंड टिश्यू ऑफ पेटियोल्स. ग्राउंड टिश्यू ऑफ पेटियोल्स. ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं? ये मतलब इपिडर्मल और वस्कुलर को छोड़ करके जो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा होते हैं, वो तीनों को मिला करके ये ग्राउंड टिश्यू बनता है, ठीक ना. उसके बाद मीजोफिल ऑफ लीव्स. मीजोफिल मतलब आप समझते होंगे, मीजोफिल एक मतलब एक छोटी सी लेयर होती है, ठीक ना, जो कि एक यूजुअली क्या होती है कि ना ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं. सबसे पहला उसमें क्या होता है? अपर पैलिसेड लेयर एंड सेकेंड इज स्पॉन्गी मेसोफिल लेयर, ठीक ना. अपर पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्गी
मेसोफिल लेयर, ये दो टाइप के डिवाइड होते हैं। ठीक, आफ्टर दैट हम आते हैं वेस्कुलर बंडल्स पे। वेस्कुलर बंडल आप सभी के अंदर बहुत ही सिंपल है, ये जाइलम फ्लोएम के बने होते हैं। ये बेसिकली काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक ना। ट्रांसपोर्टेशन वही लेके जाते हैं, कोई खाना लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा। ठीक, अब जाइलम है, जाइलम मतलब जल लेके जाता है। ठीक, उसके बाद फ्लोएम है, फ्लोएम मतलब फल लेके जाता है, मतलब खाना लेके जाता है। सीधी सी बात, ट्रिक है, याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू। ओके, नाउ गाइस लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज स्पेशलाइज्ड सेल एंड थिन सेल वॉल। ठीक ना, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं, जो कि ये पैरेन्काइमल सेल्स हैं। ठीक ना, परमानेंट टिश्यू की पार्ट है, तो ये डिवाइड थोड़े कम होते, मतलब होते ही नहीं। ठीक ना, यूजुअली दे डोंट डिवाइड, क्योंकि मैंने बताया था कि ये दे हैव लॉस देयर एबिलिटी, दे हैव लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड आफ्टर फॉर्मिंग फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, याद होगा आपको। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक ना, 2 टिश्यू के चैप्टर और बन चुके हैं, उसको देख लीजिए, और भी 2 आएंगे। ठीक, और भी बहुत सारे आएंगे 2 के बाद। ठीक, चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दे आर लिविंग सेल, ये तो लिविंग सेल होते हैं, जानते हैं सब लोग। ठीक, उसके बाद लूजली पैक्ड, देखो यहाँ पे क्या है, लूजली पैक्ड यूजुअली। ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि ज़्यादातर ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस होगी। ठीक ना, मान लीजिए ये सेल है, ये टिश्यू है, तो यहाँ सेल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस होती है। ठीक ना, उसके बाद हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पे दे आर लिविंग सेल। ठीक ना, तो लिविंग सेल ये होती हैं, लेकिन कोलेनकाइमा भी होती है जो उसके बाद पढ़ेंगे। और स्क्लेरेनकाइमा जो इसका थर्ड पार्ट है ना, इसका नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू थर्ड पार्ट है क्लोरेनकाइमा, आई मीन स्क्लेरेनकाइमा दैट इज़। तो वो क्या होता है कि पूरी तरीके से डेड होता है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, आफ्टर दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड। प्रोवाइड सपोर्ट मतलब सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद स्टोर फूड, ये स्टोर फूड को भी स्टोर करता है। यूजुअली पैरेन्काइमा क्या होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं। ठीक ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। और जो कि 2 पॉइंट इसमें और होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, और वो है कि इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक ना, ऐसे पैरेन्काइमा में जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जानते हैं। ठीक ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं। उसके बाद अब एक और टिश्यू है जिसमें कि क्या होता है, बायोसी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या ज़्यादा करके इक्वेटिक बॉडीज़ में पाए जाते हैं। इक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, मतलब पानी में तैरने वाले प्लांट्स, फ्लावर्स भी। ठीक ना, तो उनके अंदर वो कैसे तैरते हैं, वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है, एक स्पेशल सा टिश्यू जिसका नाम है पैरेन्काइमा, जिसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए उसके बाद आते हैं पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिशन एंड वाटर। ठीक ना, तो जो पैरेन्काइमा जो रूट्स में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं और वाटर को भी लेते हैं। किससे? थ्रू रूट्स से। ठीक ना, उसके बाद अब यहाँ पे है कि थिन सेलुलोजिक सेल वॉल मेंटेन टर्जिडिटी। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, थिन सेल वॉल होते हैं। थिन सेल वॉल मतलब जो सेल वॉल होती है ना, थिन पतली सी होती है, और टर्जिडिटी को भी मेंटेन किए रहते हैं। उसके बाद ऑफ द सेल, उसके बाद है दे हैव डेंस एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म। दे हैव डेंस एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम उनके अलग अलग पार्ट की बात करें तो एक हो जाता है हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक ना, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, जब दोनों को साथ में बोलते हैं, एक अचानक मतलब साथ में जब बोलना रहता है तो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक ना, बात समझ में आई। दोनों को साथ हम बोलेंगे तो प्रोटोप्लाज्म, अलग अलग बोलेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो ये थी हमारी कुछ फीचर्स अबाउट द पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक ना, चलिए अब इनके हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। यूजुअली ये 2 पार्ट में डिवाइड है, और भी हैं, उसको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब हम उसके जो 2 मेन टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। ओके, नाउ गाइस अब हम लास्ट में देख लेते हैं वो क्या है कि टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू।
यूजली दे आर टू टाइप, फर्स्ट इज क्लोरेनकाइमा एंड सेकेंड इज एरेनकाइमा। दो टाइप्स और होते हैं जो कि जाइलम पेरेनकाइमा होते हैं और फ्लोएम पेरेनकाइमा होते हैं, बट लेकिन ये क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टॉपिक्स हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में भी डिस्कस डिटेल में करेंगे, ठीक ना। इसीलिए हम जाइलम पेरेनकाइमा और फ्लोएम पेरेनकाइमा को इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा वो क्या होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरेनकाइमा टिश्यू। अब क्लोरेनकाइमा टिश्यू कौन से होते हैं? दोज टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक ना, विच है प्रेजेंट द क्लोरोफिल इन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा टिश्यू। समझ गए ना। तो ऐसे पेरेनकाइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। उसके बाद एरेनकाइमा क्या होते हैं? दोज इक्वेटिक फ्लावर या प्लांट ना विच कंसिस्ट ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर सेल्स ना। यहाँ पे क्या होते हैं? हॉलो स्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े छेद से होते हैं, बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक ना। ऐसे टिश्यूज या सेल जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द बायोन्सी टू द प्लांट या फ्लावर, ठीक ना। लिली क्यों नहीं डूबती है? इसी की वजह से, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पाती, क्योंकि जो बड़े बड़े होल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? फ्लोटिंग प्रोवाइड करते हैं, आई मीन बायोन्सी प्रोवाइड करती है, इसलिए वो फ्लोट कर पाती है ऊपर, ठीक। अब क्लोरेनकाइमा समझ में आ गया और एरेनकाइमा समझ में गया। और उसके देखिए और भी टाइप्स होते हैं पेरेनकाइमा को, जो कि आपको इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कभी ऐसे किसी और वीडियो में, ठीक ना। 4-5 टाइप और हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आप अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क कौन सा है आपका? तो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि नेम द 5 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऑन विच एरेनकाइमा इज़ प्रेजेंट। ओके, तो ऐसे हमें 5 एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बताने हैं, प्लांट के नाम लिखने हैं जिसमें कि एरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक ना। तो आप बता दीजिएगा, 5 बहुत ही सिंपल है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख लीजिए, जिसका सही रहेगा उसको हम हर्ट देंगे, ठीक ना। चलिए गाइस, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि सभी यूट्यूबर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत लगी है हमको, ठीक ना, बहुत मेहनत लगी है। हम कैसे आपके लिए बनाते हैं। इस समय बज रहा है 3 बज रहे हैं, ठीक ना। मैं 2 बजे उठा हूँ, 1 घंटे लग गए इस वीडियो बनाने में, ठीक ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। उसके बाद और एक अच्छा सा कमेंट लिख के भेज दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन कुछ मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ी सी और अच्छा लगे, ठीक ना। चलिए गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलेंगे अपने इसी अंदाज से नई वीडियो में, जो कि अबाउट रहेगा क्लोरेनकाइमा के बारे में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।